मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल ने अपना ईमान तक बेच डाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों उन तमाम राज्यों में बिजी नजर आ रहे हैं जहां अगले 5-6 महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चाहे हम बात पंजाब की करें, गुजरात की करें या फिर गोवा की करें, हर जगह केजरीवाल अपनी ओर से आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार दौरा कर रहे हैं और साथ ही साथ जनता के बीच जाकर आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनती है तो क्या वो करेगी आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों के लिए, क्या उनकी तरफ से वादे हैं, वो तमाम बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस बीच वो उत्तराखंड के दौरे पर रहे और वहां पर उन्होंने 6 गारंटी दी। क्या वो गारंटी थी, पहले आपको एक बार वो बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंडियों को मेरी 6 गारंटी। आपकी सरकार बनने पर हर घर रोजगार, तब तक हर महीने 5,000 नौकरियों में उत्तराखंडियों को 80% आरक्षण, 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के लिए जॉब पोर्टल और पलायन रोकने के लिए रोजगार एवं पलायन मंत्रालय का गठन। केजरीवाल के इन वादों के बाद विपक्षी दलों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्हें वो तमाम वादे याद दिला रहे हैं जो उन्होंने दिल्ली की जनता से किए थे। इस कड़ी में आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस के मुखिया अनिल चौधरी का बयान भी सामने आया और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए कहा कि केजरीवाल अपना ईमान तक बेच चुके हैं। जी हाँ, और उन्होंने 10 ऐसे बिंदु सामने रखे जहां पर उन्होंने बताया कि उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ वादा खिलाफी की है। क्या क्या आरोप अनिल चौधरी की ओर से अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए, आपको सुनवाते हैं। ये मेरी खबर नहीं है, ये इनके मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान है कि जहां झुग्गी अब वहां नहीं मिलेगा मकान, यानी कि वादा खिलाफी नंबर 1, झूठ नंबर 1 जो मैंने आपके सामने रखा है। अब दिल्ली के गरीबों को, दिल्ली के झुग्गी वासियों को अब कोई मकान का जो वादा था उससे सीधे तौर पर मुकरने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, बल्कि उनको मकान के बदले अब किराए का प्रलोभन दिया जा रहा है, किराए पे देने की बात कही जा रही है। तो उनका बिंदु नंबर 1, जहां झुग्गी वही मकान का झूठा वादा खोखला साबित हुआ और अरविंद केजरीवाल ने फिर एक बार ये साबित कर दिया कि अपने सत्ता में बने रहने के लिए किस तरह से जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की जाती है और निरंतर उस पर आगे अग्रसर। दूसरा बिंदु था प्रदूषण मुक्त दिल्ली देंगे जनाब, दिल्ली को सिंगापुर, दिल्ली को लंदन, पेरिस बनाएंगे। ये बिंदु भी 2020 के चुनाव में दिल्ली की जनता के साथ वादे में किया गया। आखिर दिल्ली को मिला क्या? 7 सालों से दिल्ली प्रदूषण में नंबर 1 बनी हुई है। यह बिंदु नंबर 2, 7 साल में आज तक दिल्ली के प्रदूषण पर रत्ती भर लगाम अरविंद केजरीवाल नहीं लगा पाए। केवल अपने प्रचार प्रसार में दिल्ली के पर्यावरण को लेकर के तैयारियां दिखाते रहते हैं, लेकिन जब हर साल प्रदूषण बढ़ता है तो वहां दम घोटने वाली सांस दिल्ली की जनता को दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी कि अरविंद के द्वारा मुहैया कराई जाती है। और जब जिम्मेवारी की बात आती है तो सीधे तौर पर किसानों के ऊपर उस जिम्मेवारी को मढ़ दिया जाता है। तो रोजगार से लेकर मकान, स्वच्छ पानी, तमाम मुद्दों को उठाया अनिल चौधरी ने। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया और ये बताया कि इन तमाम मुद्दों पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो लगातार फेल होती हुई नजर आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि उनकी तरफ से कई RTI लगाई गई हैं और जो RTI में जवाब आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा ने अनिल चौधरी से बातचीत की और उसमें उन्होंने कई खुलासे किए। दिल्ली के मुख्य अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले उत्तराखंड में की गई चुनावी रैली में कई सारे वादे किए हैं, लेकिन इन वादों पर अब कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। हमारे साथ अनिल चौधरी हैं। सर, सवाल क्यों खड़े आखिर, क्योंकि वादे जो तमाम वो कर रहे हैं उसको लेकर के सवाल क्यों? देखिए, सही बात है, जब अरविंद केजरीवाल 2013 में आए थे तब उनसे सवाल नहीं पूछे जाते थे। दिल्ली की जनता ने उनके वादों पर खरा उतरने के लिए उनको मौका दिया, एक बार नहीं 3 बार दिया। आखिर वो वादे क्या थे? दिल्ली के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना, इसी तरह की घोषणाएं जो आज उत्तराखंड में कर रहे हैं दिल्ली में की, लेकिन हासिल क्या हुआ? आप पोर्टल शुरू करते हैं, पोर्टल पे लोग आते हैं, बेरोजगार युवा आते हैं, उसकी संख्या होती है 13 लाख से ज्यादा। जॉब कितनी मिलती है? मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, मात्र 3,000 के करीब जॉब मिलती है। सरकारी जॉब में वहां कहते हैं 6 महीने में 1 लाख जॉब। यहाँ दिल्ली में क्या बोला आपने कि हाँ 5 साल में 8 लाख जॉब। जॉब कितनी मिली? केवल 440। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये RTI है जो हमने लगाई है, 13/8 में हमने RTI लगाई। ये जवाब है दिल्ली सरकार का। आप देख सकते हैं 2 प्रश्न है सीधे तौर पर। ये पोर्टल है, ये 13,27,061
जॉब मिली है मात्र 3896। अब सरकारी नौकरियों की बात करें तो 440 ड्यूरिंग लास्ट 6 ईयर ये अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में जॉब मिली है। आप कहते हैं कि हम 1 लाख नौकरियां 6 महीने में देंगे, कैसे देंगे भाई? कौन सा फॉर्मूला है? प्रश्न उठाना नहीं है। आप वादा कर रहे हो तो वादा दिल्ली का मॉडल दिखा रहे हो, तो दिल्ली के मॉडल पे जवाब तो आपको देना पड़ेगा। 440 में मेरा यह भी प्रश्न है कि उत्तराखंड के कितने लोगों को नौकरी दी आपने? आप उत्तराखंड के युवाओं को कहते हो कि पलायन रोकेंगे, ऑलरेडी यहाँ रोजगार कार्यालय है, पलायन रोकने के लिए रोजगार जनरेट करने का काम सरकारों का है। आज उनके अपने 84% पद खाली हैं, अरविंद उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। आप कहते हैं जब तक जॉब नहीं तो 5000, तो क्या अरविंद केजरीवाल 13 लाख से ज्यादा जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी देंगे? ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकार के पोर्टल के आंकड़े हैं। आपने कहा एनरोल करिए, उन्होंने एनरोल किया, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो आप 7000 न्याय योजना की मांग जो कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है, तो क्यों नहीं आज उनको 7000 रुपए पर मंथ देते हैं? केवल आप चुनावी घोषणा करेंगे, गोवा जाते हैं कुछ बोलते हैं, आप उत्तराखंड जाते हैं कुछ बोलते हैं, पंजाब में जाते हैं कुछ और सपना दिखाते हैं। सच्चाई यही है कि दिल्ली के अंदर इसी तरह के 10 बिंदुओं पे वादे किए थे और उन बिंदुओं पे अरविंद केजरीवाल खरे नहीं उतरे। वही पोल आज हमने खोली और वही प्रश्न और वही जवाब मांगा। यदि उत्तराखंड के लोगों को आप दे सकते हैं तो दिल्ली के 13 लाख इन बेरोजगार लोगों को आप बेरोजगारी भत्ता दीजिए। सरकारी नौकरी 6 महीने में 1 लाख दे सकते हैं, तो क्यों नहीं आप 1 साल में 1 लाख नौकरी दिल्ली के लोगों को दे पाए? इनके प्रश्नों के तो जवाब अरविंद को देने होंगे। सवाल ये भी है कि फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, 300 यूनिट, दिल्ली में 200 यूनिट फ्री भी तो दी है। देखिए, जिस तरह मैंने कहा अरविंद की कथनी और करनी का फर्क मैंने बहुत विस्तार से बताया है। मैंने आज जो 6 बिंदुओं पर आपके सामने बात रखी, कोई भी एक बिंदु पर, एक भी कसौटी पर अरविंद दिल्ली में खरे नहीं उतरे हैं। जहां बिजली पानी का सवाल है तो मैं उसमें भी कहना चाहता हूं, फ्री पानी की बात कही थी आपने, फ्री बीमारी घर घर पहुंचा दी। आज बिजली के बिलों को लेकर के जिस तरह से लोगों में गुस्सा, जिस चतुराई से अरविंद ने कान पकड़ा है जनता का, वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन परसेप्शन बनाया गया है कि फ्री बिजली फ्री बिजली। बहुत सही बात कही है हरीश रावत जी ने, उसका जवाब अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं देते हैं? जितने सरप्लस में दिल्ली सरकार चल रही है, जितना आप पेट्रोल डीजल से आप टैक्स कमाते हो, 20,000 करोड़ से ज्यादा आपने पैसा वसूली की है, तो क्या उसका फायदा जनता को नहीं मिलना चाहिए? आप एक तरफ से पैसा वसूलते, लोगों की जेब पे डाका डालते हो और फिर कहते हो कि हमने फ्री दे दिया। उत्तराखंड की स्थिति को आपको समझना पड़ेगा, उत्तराखंड के बजट को आपको समझना पड़ेगा। आप केवल चुनावी घोषणाएं करते रहें, वो सही बात नहीं है। आपको सच स्वीकार करने पड़ेगा। सच ये कि 7 साल में आपने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली के अंदर जो आप मॉडल दिखाते हैं, जाके दूसरी जगह कैश करने की कोशिश करते हैं, वही आज हमने आपके सामने बातें रखी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए अनिल चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर रोजगार की बात लगातार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं तो उनको दिल्ली के लोगों को भी, जो 13 लाख लोग दिल्ली में एनरोल करा रहे हैं, उनको भी रोजगार, और नहीं अगर रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो उनको भत्ता जो है वो देना चाहिए।